क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर करते रहते हैं और उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं? देन दिस वीडियो इज डेफिनेटली फॉर यू। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवानी मदान बोस। मैं एक सर्टिफाइड पॉश ट्रेनर, एक DI कंसल्टेंट हूँ और एक काउंसलर भी हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किस तरह से खुद को कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली कंपेयर कर रहे हैं दूसरे लोगों से, सोशल मीडिया से, और इसको हम कैसे सक्सेसफुली मैनेज कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें सोशल मीडिया की, हम बहुत ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया के ऊपर स्पेंड करते हैं, जहाँ पे लोग पोस्ट करते हैं बेस्ट पार्ट ऑफ देयर लाइफ्स, जहाँ पे वो सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, अच्छी अच्छी जगह पे ट्रिप्स पे जा रहे हैं, फैंसी फूड खा रहे हैं, एंड एवरीथिंग लुक्स सो पिक्चर परफेक्ट कि हम भूल जाते हैं इन लोगों की ज़िंदगी में भी कुछ स्ट्रगल्स होंगी, परेशानियाँ होंगी, इनके भी अपने स्ट्रेस जोन होंगे। बट वॉट इट एंड्स अप मेकिंग अस फील इज फीलिंग वेरी वेरी इनसिक्योर। अगर आप किसी सेलिब्रिटी की फोटोग्राफ्स देखें तो ऐसा लगता है कि कितने खूबसूरत दिखते हैं, दे लुक सो ब्यूटिफुल, मैं ऐसा क्यों नहीं दिखती हूँ, विच एंड्स अप मेकिंग अ लॉट ऑफ पीपल स्पेंड ऑन देयर ग्रूमिंग, जो उनके करियर लाइन के लिए शायद ज़रूरी नहीं है। और अक्सर जब हम इन लोगों को देखते हैं, द काइंड ऑफ नेगेटिविटी जो हमारे माइंड में आती है, जो एक तरह की इनसिक्योरिटी आती है दैट आई एम नॉट इनफ, देखो ये लोग मुझसे कितने बेहतर हैं, इसकी वजह से मेरे मेंटल वेलबींग पे बहुत इम्पैक्ट होता है, जिससे मुझे स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, मुझे डिप्रेशन भी हो सकता है, और इन फैक्टर्स को हम अक्सर ओवरलुक करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम इस अननेसेसरी सेल्फ कंपैरिजन से आगे बढ़ सके या इससे छुटकारा पा सके। पॉइंट नंबर 1 इज सेल्फ अवेयरनेस। खुद को जानिए। सबसे पहले ये बात एक्सेप्ट करिए दैट मैं कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर कर रहा हूँ और इसकी वजह से मुझे परेशानी हो रही है। आई नीड टू स्टॉप दिस। सो द पॉइंट 1 बिगिंस विद अवेयरनेस ऑफ द फैक्ट कि मुझ में ये एक प्रॉब्लम है और मुझे इस पर काम करने की ज़रूरत है। विच गेट्स मी टू पॉइंट नंबर 2 विच इज़ सेलिब्रेट योर यूनिकनेस। हम सबके अंदर कुछ पॉजिटिव ट्रेट्स होते हैं, कुछ नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं, बट यही सब चीज़ें मिलकर हमें बनाती हैं जो हम हैं। ऑल ऑफ अस आर यूनिक फ्रॉम अदर पीपल इन सम वे और अदर। कुछ चीज़ें ज़रूर मुझ में ऐसी हैं जो मुझे मेरे बारे में पसंद नहीं हैं, बट आई नीड टू एक्सेप्ट देम। वेल, मुझे उनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, पर मुझे ये भी एक्सेप्ट करना होगा कि ये मेरा एक पार्ट है, एंड देन किन चीज़ों पे मैं वहाँ पर इम्प्रूव कर सकती हूँ रादर देन कंपेयरिंग माई सेल्फ विद अदर पीपल। Which gets me to point number 3, which is about celebrate small little achievements. हो सकता है कि आप वेट लूज करने की कोशिश कर रहे हैं या इंग्लिश सीखने की ज़रूरत कर रहे हैं, या मुझे लगता है मुझे टेक्नोलॉजी समझ नहीं आती है, मैं इसको सीखने की बेहतर कोशिश कर रही हूँ। एवरी स्मॉल डे यू विल गेट सम अचीवमेंट्स। कुछ चीज़ें आप कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, बट जो भी आप सही कर पा रहे हैं, सेलिब्रेट देम। ये आपको एक नेसेसरी कॉन्फिडेंस लेवल देगा आगे बढ़ने के लिए, आपको मोटिवेट करेगा कि मुझे इस जर्नी पे चलते जाना है, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज सच स्टेजेस, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। दिस पॉइंट नंबर 4, हम सबके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत अच्छी हैं। लीवरेज ऑन योर स्ट्रेंथ्स। फिगर आउट ऐसी कौन सी चीज़ें, हो सकता है कि आप बहुत अच्छे से बात कर पाते हों, या आपका टेम्पर पे बहुत अच्छा कंट्रोल है, या आप बहुत क्रिएटिव हैं। हो सकता है आप चीज़ों को कंसिस्टेंटली फॉलो कर सकते हैं। वट एवर इज़ योर स्ट्रेंथ, वर्क ऑन इट, लीवरेज इट, ताकि आप जिंदगी में आगे बढ़ पाएँ। एंड मैनेज योर वीकनेस। जो भी आपका वीकनेस एरिया, मे बी यू हैव एंगर इश्यूज, think about things that you can do to work on it. Maybe meditation is something that you need. हो सकता है आपको एक ब्रेक की ज़रूरत हो, आप बर्नआउट फेस कर रहे हैं, whatever it is, फिगर आउट कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उनको लीवरेज करिए, और जो मेरी वीकनेस है उसको कम करने की कोशिश करिए, उनको मिनिमाइज या मैनेज करने की कोशिश करिए। विच गेट्स मी टू पॉइंट नंबर 5 विच इज़ अबाउट सेट रियलिस्टिक गोल्स। अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो किस डायरेक्शन में जाना है, ये बहुत ज़रूरी है। आपकी लाइफ की जर्नी सिर्फ आप ही जानते हैं, इसलिए सिर्फ आपके पास ये हक है कि आप तय कर पाएँ कि मेरे गोल्स क्या हैं,
5 साल के बाद मुझे इस तरह की जॉब करनी है, मुझे अपना एक बिजनेस करना है, मुझे वर्ल्ड टूर पे जाना है, मुझे इतने फाइनेंसेस चाहिए। और ऐसे गोल सेटअप करिए जो आपके लिए रियलिस्टिक हो, जो आप अचीव कर पाए, पर एट द सेम टाइम चैलेंजिंग भी हो कि आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर लेकर जाए। विच गेट्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ अबाउट ट्राइंग टू सोशलाइज विद पीपल जो ऑप्टिमिस्टिक हैं। ऐसे लोगों से अपने आप को जोड़े जो आपको मोटिवेट करते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए इंकरेज करते हैं, एंड यू विल फाइंड योरसेल्फ कि आपके अंदर भी एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ चुकी है बिकॉज आप ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं। विच गेट्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ अबाउट प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड। हम सबके पास ज़िंदगी में कुछ चीज़ें सही हैं और कुछ चीज़ें सही नहीं हैं, बट आई एम श्योर अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग एब्सोल्युटली राइट इन लाइफ। आपके पास एक अच्छी फैमिली है, आपके पास एक घर है, आपके पास एक सर्टन अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू अज्यूम कुछ चीज़ें जो ज़िंदगी में सही चल रही हैं, पर क्या हम उनको वैल्यू करते हैं? क्या हम उनके लिए ग्रैटिट्यूड रखते हैं? बिकॉज अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो देयर आर चांसेस दैट वी विल लूज आउट ऑन सच थिंग्स एज वेल। सो प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड फॉर द थिंग्स दैट यू हैव, एंड व्हेनेवर यू फील इनसिक्योर, रिमेंबर इनसिक्योरिटी एक बहुत ही प्रेवलेंट फीलिंग है। यू टॉक टू टीनेजर्स, यू टॉक टू ओल्ड पीपल, यू टॉक टू सेलिब्रिटीज, एंड आई कैन नेम मॉडल्स, एक्टर्स, दे ऑल्सो गो थ्रू अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी, जहाँ पे हम कंटिन्यूसली खुद को क्वेश्चन करते हैं एंड हम बोलते हैं एम आई गुड इनफ, क्या मैं उतनी अच्छी हूँ जितने बाकी लोग हैं? सो दिस इज समथिंग दैट हैपन्स टू अ लॉट ऑफ पीपल, एंड सम ऑफ द थिंग्स दैट कैन हेल्प यू इन सच स्टेज इज प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन, प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड, एंड हैविंग अ जर्नल। एक जर्नल रखिए, एक नॉर्मल सी डायरी लीजिए जिसमें एट एनी पार्ट ऑफ द डे, प्रॉब्ली इन द बिगिनिंग ऑफ द डे और एंड ऑफ द डे, राइट डाउन व्हाट यू फील। आज का दिन कैसा गया, कौन सी चीज़ें सही गई। सो दिस विल गिव यू सम टाइम कि आप इंट्रोस्पेक्ट कर पाएँ कि किन चीज़ों पे मुझे काम करने की ज़रूरत है और किन चीज़ों में मुझे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सो ग्रैटिट्यूड इज़ अ ब्यूटिफुल वे ऑफ अनवाइंडिंग योर सेल्फ, लेटिंग गो ऑफ योर नेगेटिव थॉट्स एज वेल। विच गेट्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ अबाउट डिजिटल डिटॉक्स। जहाँ तक हो सके सोशल मीडिया पे आप लिमिटेड टाइम स्पेंड करें, आप उन्हीं लोगों को फॉलो करें जिनसे आपको कुछ सीखने को मिलता है, जो आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं, एंड एनी पोस्ट जिसकी वजह से आपको अननेसेसरी कंपैरिजंस, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, आपको लगता है कि अरे यार मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, जस्ट अनफॉलो दोज पीपल एंड यू विल फाइंड दैट योर पीस लेवल हैज़ इंक्रीज्ड अ लॉट, विच लीड्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ अबाउट ट्रीट योर सेल्फ विद काइंडनेस। अभी सुनने में तो लगता है कि हाँ मैं तो अपने साथ काइंड हुई, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर वेरी क्रूअल विद आवरसेल्व्स। एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन करिए जहाँ पे आपके दोस्त से कोई गलती हो जाती है या किसी का कुछ बहुत बड़ा मेजर बिजनेस लॉस हो जाता है। हम उसे क्या समझाते हैं? ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं, हर चीज़ हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, अपने आप को कसूरवार मत ठहराओ, आगे बढ़ने की कोशिश करो। वहीं अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो हम खुद से कैसे बात करते हैं? इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई, मैंने ये कैसे कर दिया, आई एम सो स्टूपिड, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। और हम एक विक्टिम मोड में आ जाते हैं एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ इट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिलीव इन योर सेल्फ। लाइफ इज़ अ ब्यूटिफुल जर्नी, हर पर्सन इस जर्नी में एक अलग लेवल पर है। कुछ की आपसे पहले शादी हो जाएगी, कुछ की आपसे पहले जॉब लग जाएगी, और कुछ के पास एक बहुत सिक्योर फैमिली बैकग्राउंड होगा, एक बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा होगा। एवरीबडीज जर्नी इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट, बट वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इज लाइफ इज़ सच अ ब्यूटिफुल जर्नी कि हमें हर मोमेंट को एंजॉय करना है, ना सिर्फ डेस्टिनेशन के पीछे अननेसेसरली भागते जाना है। Nowadays lot of people encourage hustle culture कि आपको बहुत मेहनत करनी है, बहुत आगे जाना है, बट आई पर्सनली बिलीव अगर हम इस जर्नी को एंजॉय नहीं कर रहे हैं देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ अचीविंग द गोल्स दैट वी आर ऑल लुकिंग एट। व्हाट यू थिंक अबाउट इट? आपको भी क्या ऐसा लगता है कि आप अपने आप को अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली दूसरे लोगों से कंपेयर कर रहे हैं? एंड व्हाट आर द टेक्निक्स दैट यू हैव यूज्ड टू वर्क ऑन इट? प्लीज शेयर इन द कमेंट्स बिलो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।